Hello civil engineers, welcome to the most favorite YouTube channel of civil engineers, the Civil Guruji, the Training Institute of Civil Engineers। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिक्नोमीटर टेस्ट के बारे में, जिससे हम निकालना सीखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। वैसे पिक्नोमीटर टेस्ट हमारा वाटर कंटेंट निकालने के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो पिक्नोमीटर टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंस। ये किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकता है। मोस्टली हम सॉइल और सैंड का यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, जो ये मैंने वर्ड यूज़ किया, इसका भी मतलब समझ लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ अ मेजर ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस रिलेटिव टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में उस सब्सटेंस की डेंसिटी का क्या रेशियो है, इसी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, और ये पूरी तरीके से यूनिटलेस होती है। अब हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो हम इसे निकाल क्यों रहे हैं? इसे निकालने का फ़ायदा ये होता है कि हमें इससे सॉइल का ग्रेडेशन पता लगता है, साथ ही साथ हमें पता लगता है इसमें कितना पोरोसिटी है, कितने वॉइड्स प्रेजेंट है, और हमें उसे कितना कॉम्पैक्ट करना है, जिससे हम उसमें अपनी फाउंडेशन बना सकें, या फिर हमने फाउंडेशन की डेप्थ को पता करने के लिए भी हम उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला सिंपल सा होता है यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी का, W1 माइनस W2, W1 माइनस W2 माइनस W3 माइनस W4। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जिसमें W1 होता है वेट ऑफ पिक्नोमीटर फ्लास्क, हम सिंपली एम्प्टी फ्लास्क लिए तो उसका वेट कर लेते हैं। W2 होता है हमारे पास वेट ऑफ पिक्नोमीटर फ्लास्क प्लस सॉइल। W3 होता है वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस सॉइल प्लस वाटर, यहाँ हम तीनों चीज़ों का वेट लेते हैं। एंड W4 होता है मेरे पास वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वाटर। देन यहाँ पर हम बात करें मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है मुझे, तो मुझे ज़रूरत पड़ने वाले यहाँ पर पिक्नोमीटर फ्लास्क की, देन डिजिटल बैलेंस, जिसे हम वेट मशीन भी बोल सकते हैं, और डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसे बोलते हैं डिस्टिल वाटर। यहाँ लिखा भी हुआ है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ प्योर, यानी कि हमें प्योर वाटर ही यूज़ करने को, क्योंकि अगर इसके अंदर पहले से इम्प्योरिटीज़ होंगी, सॉइल्स वगैरह के पार्टिकल्स होंगे, तो ये हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए हमें इसके अंदर बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज़ नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर बिल्कुल प्योर डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं आगे इसे ट्राई कैसे करना है। तो सबसे पहले हम अपना फ्लास्क लेते हैं, उसको साफ़ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, देन उसके बाद हम उसका वेट लेते हैं। तो इसे W1 की तरह नोट कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद फिल द पिक्नोमीटर विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल एंड वेट इट अगेन। हम इसका दोबारा इसके अंदर सॉइल भरते हैं और दोबारा से इसका हम वेट करते हैं, और उसे नाम देते हैं हम W2। देन फिल द वाटर इन पिक्नोमीटर विदाउट रिमूविंग सॉइल। हम इसमें सॉइल नहीं हटाएंगे, बस पानी भर देते हैं, और मेरे पास वो आ जाता है W3। देन उसके बाद उस पूरे मटेरियल को निकाल के साफ़ करके दोबारा से उसके अंदर मैं पानी फिल करता हूँ। एंड नाउ क्लीन द फ्लास्क एंड फिल द विथ वाटर। पूरा पानी से भर देते हैं टॉप तक, और हम उसका वेट कर लेते हैं। और ये जो W1, W3, W4 है, ये सारी वैल्यू हम कहाँ जाके पुट कर देते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर जाके पुट कर देते हैं, और ईज़िली हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आ जाती है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि सॉइल की या उस सैंड की कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो इंजीनियर्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी डाउट्स रहता है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंजीनियर्स नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक को लेकर।